अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। बेटा पूरी एक्सरसाइज में 4.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया। तीनों क्वेश्चंस में हमने दी गई एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सेम कैटेगरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं समझा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोकस कीजिए बेटा। हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, फैक्टराइज करना है हमें। तो 3 टर्म्स अगर दी जाएँ तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। बेटा कॉमन यहाँ से देखें, तीनों में से कुछ आ रहा है, तीनों में से कोई टर्म या कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। ओके, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 2 के साथ। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो कितना आएगा हमारे पास? बेटा 6 आएगा। और 2 मल्टीप्लाई 3 करें तब भी हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा। इसके साथ साथ 3 मल्टीप्लाई 2 कर दें तब भी 6 आएगा, या 6 मल्टीप्लाई 1 कर दें तब भी 6 आएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर है। और लास्ट टर्म को भी लिख देना है प्लस का 3, ये भी हमने सेम लिख देनी है। ओके, अब हमें चाहिए 7x। आपने देखना है कि इन 2 पेयर से मुझे 7 कहाँ से मिल सकता है। तो बेटा अगर मैं 6 और 1 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो ये सिलेक्ट हुआ पेयर हमारा। हमें चाहिए प्लस का 7, तो प्लस में क्या करूँगा बेटा? बड़े नंबर के साथ लगा दूंगा, यानी प्लस 6x। अब जाहिर सी बात है 6 को 7 बनाने के लिए मुझे प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी कि 1x करना पड़ेगा। तो 6x प्लस x करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 7x। ओके, अब क्या करना है हमें? फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स से बेटा? 2 और x कॉमन आ रहा है। जब मैं यहाँ से 2x निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाना है? x बच जाना है। जबकि 2 3 टाइम कितने होते हैं? 6। x मैंने बाहर यहाँ से निकाल दिया। ओके, प्लस इन 2 टर्म्स से देखें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन ले लें, तो ये x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर देखें आपके पास सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? x प्लस 3 हमारे पास सेम टर्म है। आप x प्लस 3 को बेटा अगेन कॉमन ले लें। x प्लस 3 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 बच जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। जी मूव कर रहे हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा 3 टर्म दी हुई हैं हमें, तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन ना आए तो हमें क्या करना होता है? कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 15 2 कितने होते हैं हमारे पास बेटा? 30 होते हैं। ओके, अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले? 30 मिल जाए। ओके, देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 30 कीजिए, 30 आएगा हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 15 कीजिए तब भी 30 आएगा हमारे पास। ओके, 3 मल्टीप्लाई 10 कीजिए तब भी हमारे पास 30 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 6 कीजिए तब भी हमारे पास 30 आ जाएगा। तो वो पॉसिबल नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है? हमारे पास 30 आ जाता है। और भी होंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा गुजारा इनमें से हो जाता है, क्या कोई पेयर इसमें से सिलेक्ट होता है या नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आगे हमें नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं होती तो हम फिर आगे नंबर ढूंढ लेंगे। जी, तो हमें क्या करना है बेटा? फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है। 2x स्क्वायर सेम है, प्लस 15 को सेम, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में किया था। ओके, हमें 11 चाहिए। 11 देखना है हमें कहाँ से मिलना है बेटा? अगर मैं 5 और 6 को ऐड कर दूं तो बताएं मुझे 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओके,
तो अब हमें प्लस का 11 चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाएंगे 6x। 6 में मुझे +5 करेंगे तो 11 मिलेगा, अदरवाइज माइनस करने पर मुझे 11 नहीं मिलेगा। तो 6 और 5 जमा करेंगे तो 11 हो जाएंगे ये। ओके, अब कॉमन देखें बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, इन दो टर्म्स से कॉमन है 2x, कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। 2 3 टाइम्स 6 होता है, x तो हमने कॉमन निकाल लिया हुआ है जी। नेक्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास बेटा, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और 5 3 टाइम कितने होते हैं हमारे पास, 15 हुआ करते हैं। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर देखें आपके पास सेम टर्म आ रही है या नहीं आ रही, x + 3 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो बेटा x + 3 को आप कॉमन ले लें, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, 2x बचेगा, प्लस क्या बच जाएगा आपके पास, 5 बच जाएगा। इस तरह से हमने अपने सेकंड पार्ट को भी फैक्टराइज कर लिया है जी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। 3 टर्म्स दी हुई हैं, कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा x² के कोफिशिएंट के साथ। 3 × 4 करें तो कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास, रिजल्ट आएगा 12। अब मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले, वो कौन कौन से नंबर होंगे वो देख लेते हैं। 1 × 12 करें 12 मिल जाएगा, 2 × 6 करें 12 मिल जाएगा, 3 × 4 करें तो भी 12 मिल जाएगा आपको। ओके, अब क्या करना है आपको बेटा, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है 4x², लास्ट टर्म को सेम लिखना है 3 आ गया हमारे पास। क्लियर। अब हमें चाहिए 13, तो देखना यह है कि 13 कैसे बन सकता है यहाँ से। तो बेटा अगर मैं 12 में 1 को ऐड करूँगा तब जाके 13 बनेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके, तो सिलेक्ट हुआ क्या, 1 और 12, हमें चाहिए प्लस का 13, तो इसके लिए प्लस, तो बड़ी टर्म को पहले आप प्लस दे दें, +12x दे दें। अब 12 में 1 को ऐड करने पर 13 बनना है, माइनस करने में तो नहीं बनेगा। तो 12 + x कितने हो जाएंगे, 13x हो जाएंगे हमारे पास। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन ले लें, कितना आएगा, 4 और x कॉमन आ जाएगा बेटा। तो x यहाँ पर बचेगा, 4 3 टाइम 12 होते हैं, और x कॉमन ले लिया। इन 2 टर्म से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लें बेटा, x + 3 एज इट इज़ आ जाना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखें सेम टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, तो x + 3 हमारे पास सेम आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अब x + 3 को कॉमन ले लेना होगा। x + 3 कॉमन लिया तो क्या बचता है हमारे पास, 4x प्लस यहाँ से बचेगा 1। तो बेटा हमने इसके थर्ड पार्ट को भी फैक्टराइज कर लिया है। टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव कर रहे हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटा 3x² + 5x + 2, सेम एज 3 टर्म्स हैं आपके पास, कॉमन आ नहीं रहा, तो आपको क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ बेटा, 3 के साथ। तो 2 3 टाइम कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 हो जाएंगे, ऐसे है ना। तो 2 3 टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, 6। अब 1 × 6 कीजिए तो 6 होगा, 2 × 3 करने से हमारे पास क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है। अब देखें हमारे पास जो पेयर है, हमें पहले करना क्या है, फर्स्ट टर्म हमने सेम लिखनी है और लास्ट टर्म हमें सेम लिखनी है। ओके, अब हमें चाहिए 5। बेटा 6 में से 1 को माइनस करें 5 हमें मिलता है, और 2 और 3 को प्लस करने पर भी 5 मिलता है। जब आप 6 और 1 वाला पेयर लेंगे तो कॉमन लेते वक्त गलती आएगी, प्लस और या माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें 6 और 1 नहीं लेना यहाँ पर। तो आपने पहले एक बार खुद से करके देखना है कि 6 और 1 क्यों नहीं लिया सर ने। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है जी। हम यहाँ पर पेयर सेलेक्ट करेंगे 2 और 3 का। तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे लिखना होगा बेटा +3x, प्लस का चाहिए तो बड़ी टर्म को प्लस लिखा, 3 में 2 ऐड करेंगे तब जाके 5 उसने बनना है। ओके, अब कॉमन कितने आएंगे हमारे पास, यहाँ पर 3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, 3 1 3 आ जाएगा बेटा,
एक्स तो कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लें, एक्स आएगा, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, x + 1 है, तो x + 1 को कॉमन ले लें बेटा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 3x बचेगा, इधर से क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा, और ये हमारा क्या होगा 4th पार्ट बेटा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। 5th पार्ट देख लेते हैं। अब वही 3 टर्म्स कॉमन आ नहीं रहा, तो क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई करना है y² के कोफिशिएंट के साथ 3 के साथ, तो कितना आंसर आएगा 18। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 18 आए। 1 × 18 करें तो 18 आएगा, 2 × 9 करें तब भी 18 आएगा, 3 × 6 करें तब भी क्या आ जाएगा बेटा 18 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है, लास्ट टर्म को सेम लिख लेना है। ओके। अब 11 चाहिए माइनस का, आप ज़रा गौर कीजिएगा, पहले देखें 11 आता कहाँ से है हमारे पास, 9 और 2 को ऐड करने से 11 आता है हमारे पास, ये तो हो गई बात कन्फर्म। अब हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस दें आप बड़ी नंबर को -9y। ओके। अब 2 देखना है प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं, तो बेटे मुझे इसको माइनस का ही लगाना पड़ेगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 2 11 उस वक्त होंगे जब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ओके जी। अब फर्स्ट 2 टर्म्स देखें क्या आता है, फर्स्ट 2 टर्म में 3y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा y, 3 टाइम 9, y तो बाहर आ गया कॉमन में, -2 ले लें यहाँ से कॉमन, y माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, y -3 आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या करना है y -3 को कॉमन लेना है, यहाँ क्या बचेगा 3y बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बेटा सॉल्व हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखें, 2y² - 5y + 2, सेम सिचुएशन बन रही है, 3 टर्म्स हैं कॉमन आ नहीं रहा, तो हमें क्या करना है बेटा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है y² के कोफिशिएंट के साथ, तो बेटा 2 2 ला कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे, तो 1 × 4 कितना होता है 4 होता है, इसके बाद 2 × 2 कितना होता है 4 होता है। क्लियर। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है 2y² और लास्ट टर्म को सेम लिखना है प्लस का 2। हमें 5 चाहिए तो किस पेयर से मिलेगा, लामाला 4 और 1 को ऐड करने से 5 मिलेगा, लेकिन हमें 5 माइनस का चाहिए, तो बेटे माइनस का चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस दें पहले आप, -4y। ओके। अब 5 बनाने के लिए 1 को भी मुझे माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर मैं यहाँ +y लिखूँगा तो आंसर +- 4 में से 1 को माइनस करूँगा तो 3 आएगा मेरे पास, इसीलिए मैंने प्लस नहीं लिया, हमने क्या लिया यहाँ माइनस का साइन लिया, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए। ओके। अब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन है बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर y -2 2 = 4, फिर अगेन 1 कॉमन आएगा, y माइनस बाहर है तो माइनस प्लस -2 आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखें सेम टर्म क्या आ रही है, y -2 सेम है, कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, तो देखें बाकी आपके पास बचेगा 2y और ये वाला -1 बच जाएगा। ओके। अब हम मूव करेंगे बेटा इसके 7th और 8th, यानी कि 2 पार्ट रहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास 4z² - 11c + 6। इस पार्ट में हमें जो वेरिएबल दिया गया है बेटा वो z का दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने x या y के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही z के लिए सॉल्व कर लें। तो बेटा 3 टर्म हैं, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 6 4 टाइम कितना आएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। ओके। अब हमें 24 के फैक्टर बनाने हैं, 1 × 24 करें तो आंसर 24 आता है, 2 × 12 करने पर आंसर 24 आता है, 3 × 8 करने भी आंसर 24 आता है। ओके। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म सेम 4z², लास्ट टर्म सेम प्लस का 6 आ गया। ओके।
अब हमें चाहिए 11। आपने देखना है 11 कहाँ से मिल सकता है मुझे। तो बेटा 8 और 3 को ऐड करने पर 11 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस का 11, तो माइनस देंगे 8 को जाकर, -8 और माइनस ही देंगे 3 को जाकर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना, तब जाके 11 हमें मिलना है जी। आगे चलें, अब कॉमन देखें इन दो से क्या आता है, 4z कॉमन आता है यहाँ से, 4z कॉमन लें तो z बचेगा, -4 2 8 होता है। ओके, आगे चलें, ये माइनस आया, 3 आया, इंटू कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, z माइनस प्लस माइनस 3 2 6। ओके, अब z -2 और z -2 क्या आ जाएगा, अगेन कॉमन, क्योंकि सेम टर्म है, तो बाकी क्या बचा, 4z -3 हमारे पास ये बाकी बच जाएगा। 8 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट है। 6 + 7x - 3x²। बेटा इस एक्सप्रेशन में आपको रीअरेंज करके नहीं दिया गया, आपको उसने x² एंड पे ले गया, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म उल्ट करके दे दिया। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इसको पहले रीअरेंज कर लें, एक ये तरीकाकार है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रीअरेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। रीअरेंज करने से स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही देखें सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको। आपने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। 6 3 का कितना हो जाएगा, 18, आपने यहाँ पर लिख लेना है 18। अब मल्टीप्लाई करने पर 18 चाहिए, तो 1 × 18 18 कर दें, 2 9 टाइम क्या कर दें, 18 कर दें, 3 6 टाइम क्या कर दें बेटा, 18 कर दें। ओके, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है 6 और लास्ट टर्म सेम लिखनी है 3x² + 7x। अब हमें चाहिए 7, तो देखें कैसे 7 मिलेगा हमें। अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। बेटा हमें प्लस का 7 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दें, तो +9x लगा दें। अब 7 बनाने के लिए 2 इसमें से हमें निकालने होंगे, माइनस करना होंगे। ओके, 9 में से 2 माइनस होगा तब जाकर 7 आएगा हमारे पास। अब इन दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 2 6 3 3 9। ओके, जबकि इन दो टर्म से कॉमन आएगा हमारे पास, दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 माइनस माइनस प्लस 3, एक x कॉमन निकाल लिया तो एक x बच गया यहाँ पर, ठीक हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x है, तो बेटा 2 + 3x को कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 3x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 - x हमारे पास बाकी बच जाएगा। इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी फैक्टराइज बेटा कर लिया। ओके बेटे, हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। तमाम स्टूडेंट्स वीडियो को देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर फैक्टराइजेशन का है। अगर आपको फैक्टराइजेशन की समझ में आ जाती है तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।